शारदे को नमन करते हुए, गणेश जी का स्तवन करते हुए, आप सभी का स्वागत करते हुए वाल्मीकि जयंती की आप सबको शुभकामनाएं। इस वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोकों से पूरी रामायण कथा को कहा गया है। वाल्मीकि जी के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ भी मौजूद हैं, जिसमें किसी ने कहा कि वो पहले एक डाकू के रूप में जीवन यापन करते थे। फिर उनकी नारद जी से भेंट हुई। उन्होंने कहा तुम राम राम का जाप करो और ये अपना जो कृत्य है इसको छोड़ो। तो राम राम नहीं बोल पाए तो बोले तुम मरा मरा बोलो, और मरा मरा बोलते बोलते और फिर एक दिन ऐसा दृश्य हुआ कि जब ये नदी के तट पर बैठे हुए और प्रकृति की सुंदरता का अवलोकन कर रहे थे, वहीं एक बहेलिया ने एक तीर से एक क्रौंच पक्षी जो काम पीड़ा में रखते उनमें से जो नर था उसका तीर से वध कर दिया, और तुरंत उनके मुँह से एक श्लोक निकला, और वो श्लोक अपने आप में बाद में पूरा एक नई चीज़ प्रकट हुई उससे। और मैं उसी सर्ग को, जो द्वितीय सर्ग है इसका, उसी का वाचन आपके सामने संस्कृत और इसके बाद आप आज का दिन उपयुक्त है कि हम उनकी रचनाओं से उनको याद करें। रामायण काव्य का उपक्रम तमसा के तट पर क्रौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरितमय काव्य के निर्माण का आदेश देना, ये इसकी विषय वस्तु है। इसका पहला श्लोक है द्वितीय सर्ग का। नारदस्य तो तद वाक्यम श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा शय शिष्यो महामुनि। देवर्षि नारद जी के उपयुक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। यथावत पूजितस्तेन देवर्षि नारदस्तथा आप्रच्छ येवा अभ्यानुज्ञातः स जगाम विहाय सम। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी, और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। समुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तथा जगाम तमसा तीरम जान्यवास्तव विदूरतः। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। स तो तीरम समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमर्कर्दमम्। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, अकर्दम इदम तीर्थ भरद्वाज निशामय रमणीयम प्रसन्नाम्ब सन्मुनश्य मनोयथा। भरद्वाज देखो, भरद्वाज जी उनके शिष्य थे, उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भरद्वाज देखो, यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। न्यस्यता कलशस्तात् दीयतां वल्कलं मम इदमेवावगाहिष्ये तमसा तीर्थम उत्तमम। तात यही कलश रख दो और मुझे मेरा वल्कल दो, मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूँगा। एव मुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकिन महात्मना प्रायच्छत् मुनिस्तस्य वल्कलं नियतो गुरु। महात्मा वाल्मीकि जी के ऐसे कहने पर नियम परायण शिष्य भारद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि जी को वल्कल वस्त्र दिया। स शिष्य हस्तादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः व्योचार हम पश्यत तथा सर्वतो विपुलम वनम। शिष्य के हाथ से वल्कल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहाँ के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे। तस्याभ्यासे तु मिथुनम चरंत मनपायनम ददर्शम भगवान तत्र कौंचयो श्वारुनुस्वनम।
उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहाँ देखा। तस्मात् मिथुनादेकं पुमांसं पाप निश्चय जघान वैर निलयो निषादस्तस्य पश्यतः। उसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का कारण वैरी था, वहाँ आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। तम शोणित परितंगम चेष्टमानम महीतले भार्यातुलेतम दृष्ट्वा दुराव करुणाम गिरा। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चीत्कार कर उठी। वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पतित्वा सहितेन वे। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। तथा विधम द्विजम दृष्ट्वा निषादेन निपातितम ऋषेर्धर्धम धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यम संपद्यत। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। ततः करुण वेदित्वाद धर्मो अयद्वन्मेति द्विजा निशाम्य रुदति क्रौंची विनम वचनमब्रवीर। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्मर्षि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा। और ये श्लोक जगत प्रसिद्ध है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वगमः शाश्वती समा यत कौचिन मिथुनादेकमं अब्धि काम मोहितम। निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। तस्येत ब्रुवत् चिंता बभूव हृदय वीक्ष्यतः शोकार्ते नास्य शकुने किमिदं व्याहृतं मया। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। मतलब ये शाप जो दे डाला है। चिंतयन स महाप्राज्ञश्चार मतिप्रान्वितं शिष्यं चैव ब्रवीद वाक्यमिदं स मुनिपुंगव। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले। पादबद्धो अक्षर समस्त मित्री लय समन्वित शोकार्तव से प्रवर्तो वे श्लोको भवत नान्यथा। तात शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है, यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर यानी 8-8 अक्षर हैं और इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यशस्व रूप होना चाहिए अथवा नहीं। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनिर्वाक्य मनोत्तमं प्रतिज्ञग्राह संतुष्टस्य तुष्टो अभव मुनि। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भारद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। और शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। और ये पहले श्लोक को हम जो बोलते हैं, ये अनुष्टक छंद है, जो 4 चरणों में 8-8 वर्णों में है। शो अभिषेकम
ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधि तमेव चिन्तयन्मर्थं मुपावर्तत वै मुने। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान् गुरोः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतो अनुजगाम। यह फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वहाँ जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरु जी के पीछे पीछे चला। स प्रविश्याम आश्रम पदम शिष्येण सह धर्मविद उपविष्टः कथाश्यानाश्चार ध्यानमास्थितः। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आश्रम पर बैठे और दूसरी दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनिपुंगवम। इतने ही में अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि जी से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। वाल्मीकि रथ तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय भाग्यतः प्राज्वलितो भूत्वा तस्थौ परम विस्मितः। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए और कुछ बोल न सके। पूजयामास्तं देवं पाद्यार्चन वंदनै प्रणम्य विधिवच्चेन पृष्ठा चैव निरामयम्। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य अर्घ्य आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। अथोपविश्य भगवानासने परमार्चिते वाल्मीकये च वृषये संदिदेशासनं ततः। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्युवाच विशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोक पितामहे तद्गतेन एव मनसा वाल्मीकि ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरिग्रहण बुद्धिना यत तादृशं चारुरवं पौंचम हन्याद कारणा। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि जी का मन उन क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओह, जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याग ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए। सोचन्नेव पुनः कौंची मुखश्लोकमिमं जगौ पुनरंतरंतरगमना भूत्वा शोक परायणा। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के आर्तनाद को सुनकर विषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनौचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन मुनि पुंगवम श्लोक एवास्तत्यं बद्यो नात्र कार्या विचारणा मच्छंदा देवते ब्रह्मण प्रवत्तेय सरस्वती। ब्रह्मा जी उनकी मनस्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि जी से इस प्रकार बोले। ब्रह्मन, तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तो तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुख से ऐसी बांकड़ी बिनती है। मतलब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ही रामस्य चरितं कृष्णं
गुरुं त्वमस्य सत्तमं धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः व्रतं कथय धीरस्त यथा ते नारदाच्युतम। मुनिश्रेष्ठ, तुम श्री राम जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुँह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। रहस्यम च प्रकाशम च यद वृत्तम तस्य धीमतः रामस्य सहसौ मैत्रे राक्षसानं च सर्वशः वैदेध्याश्रैव यद व्रतं प्रकाशम यदि वारः तश्चाप्याप्य विदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृतांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। न ते वाग नृता काव्ये काचिद्रत्र भविष्यति कुरु राम कथाम पुष्याम श्लोकवध्या मनोरमा। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी के परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। यावत् स्थायन्ति पिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यते। इस पृथ्वी पर अब तक जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। यावद् रामस्य यश च कथा स्वकृता प्रचरिष्यति तावद्धर्मस्य तम मल्लोकेषु निवस्त्यस्य। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा लोक में प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छानुसार ऊपर नीचे मेरे लोकों में निवास करोगे। इत्युक्त्वा भगवान ब्रह्मा तत्रैवान्तर्धीयतः ततः स शिष्यो भगवान मुनिर्विस्मय माययो। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके वहीं अंतर्ध्यान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगो श्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुर्प्रीयमाणा प्राहुश्च भ्रश विस्मिता। तदनंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। समाक्षरैः ऋतुभ्यैः पादैर्गीतो महर्षिणां सो अनुव्याहरणाद् भूयः शोक श्लोकत्वमागतः। हमारे गुरुदेव महर्षि क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का ज्ञान किया था वह तो उनके हृदय का शोक किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया है। श्लोक मतलब काव्य रूप में आ गया है। तस्य बुद्धिरियं जाता महेर्षेर्वितात्मनः पृष्ठं रामायणं काव्यमीदृशैः कर्वाण्यहम्। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। तो ब्रह्मा की प्रेरणा से, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्होंने आगे ये श्लोक सुना। उदार वृत्तार्थ पदैर्थ मनोरमयी स्तादास्य रामस्य चकार कीर्तिमान समाक्षरैः श्लोक शतैर्यशस्नो यशस्करम काव्यमुदार दर्शना। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। और इस सब का अंतिम श्लोक है तदुपगमत समास संध योगम सम मधुरोपनाथ वाक्यवद्यम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दश शिर सद्यम वधम निशामयम। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घों आदि संधियों
प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता, पतत, प्रकर्ष आदि दोषों का अभाव है। पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। इत्यार्षे मद्रायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे द्वितीय सर्ग। और इस प्रकार ये द्वितीय सर्ग पूरा हुआ। और इसके बाद वाल्मीकि ऋषि ध्यानावस्था में चले जाते हैं और ध्यानावस्था में जाके नारद जी ने जो उनको प्रेरणा दी थी कि आप राम कथा के बारे में अपने एक महाकाव्य की रचना करें, तो वो ध्यानावस्थित होकर और फिर उनके जन्म से लेकर और आखिर तक की सारी जो क्रियाकलाप थे उनको अपनी ध्यान मुद्रा में सारी चीज़ों को बड़ी गंभीरता के साथ देखते हैं। और देखने के बाद जब वो ध्यान मुद्रा से वापस आते हैं तब फिर इस महाकाव्य की रचना होती है, जिसमें कुल 24,000 श्लोकों में ये वाल्मीकि रामायण को लिखा गया है। आप धारा प्रवाह बाकी क्या संस्कृत का हम लोग पढ़ते होंगे इसको रेगुलर?